A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Good morning, dear cadets. Assalamu alaikum. Dear cadets, I'm your physics teacher from Margala Cadet College, Company Bagh, Murray. Welcome to online education, and this is our lecture number 7. डियर कैडेट्स, इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर्स तक डिस्कस कर चुके थे। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही पढ़ा था। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मुराद हमने देखा था कि वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से मुराद जैसे कि हमने देखा था कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टडी कर रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने 2 इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा था। वो कौन कौन से थे? जिसके अंदर मीटर रूल था और मेजरिंग टेप था। ठीक है, आज हमारा जो कंसर्न है वो इसी से ही रिलेटेड है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। लेकिन आज हम लोगों ने क्या करना है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को पढ़ना है। ठीक है, देखिए हमने देखा था कि जो वर्नियर जो है मीटर रॉड है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो लेंथ को हम मेजर कर सकते थे वो 1 मीटर तक, मैक्सिमम जो लेंथ मेजर कर सकते थे वो 1 मीटर तक की लेंथ मेजर कर सकते थे एक मीटर रूल से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फिर उसके बाद जो मेजरिंग टेप आई, मेजरिंग टेप से फिर हम लोगों ने देखा कि उसकी रेंज जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो 200 मीटर तक हम लोगों ने कहा कि वो मेजर कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम उससे लेंथ फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वाई वर्नियर कैलिपर का यूज़ ही क्यों किया गया? वर्नियर कैलिपर से अब अगर हमने देखा था कि जो उसका मीटर रूल का या फिर मेजरिंग टेप का जो लीस्ट काउंट था वो हमारे पास क्या था, वो 0.1 मिलीमीटर था। लेकिन अगर इससे भी कम अगर हमें फाइंड आउट करना है, 0.01 मिलीमीटर तक की कोई चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें फिर ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर से हम क्या करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि छोटे छोटी ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 बात क्या है कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का इनर डायामीटर और आउटर डायामीटर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिलेंडर का। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं तो देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जाज। तो इसके 2 जाज होते हैं। ठीक हो गया, 1 फिक्स जा होता है और 1 जो है वो मूवेबल जा होता है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब देखेंगे जी, इसके बाद अगर हम बात करेंगे जी, इस पूरे वर्नियर कैलिपर के ऊपर 2 स्केल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेन स्केल, ठीक है, और एक होता है वर्नियर स्केल। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेन स्केल और वर्नियर स्केल, 2 जाज नीचे बता दिए गए हैं। ये देखिए 2 जाज हैं। एक जाज को हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है जा फॉर मेजरिंग आउटर डायमीटर। ये वाला जो जा होता है ये फिक्स जा होता है, और ये जो दूसरा जा होता है जहाँ पे मतलब वर्नियर स्केल का जो एरो दिया गया है इसके साथ वाला जो जा है ये मूवेबल जा है। ठीक है, वर्नियर जा है ये वाला। ठीक है, तो इसके 2 जाज होते हैं, एक वो आपको बता दिया गया है, और इसके बाद 2 स्केल होते हैं। तो स्केल में भी आपको नज़र आ रहा है मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। जो मेन स्केल होता है उसके ऊपर वो रीडिंग्स जो होती है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, और जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर 10 नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है, 10 नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसके लीस्ट काउंट की तरफ, कि इसके लीस्ट काउंट में क्या होगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मूवेबल जाज के बारे में आपको बता चुका हूँ, वर्नियर स्केल के ऊपर 10 नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ईच डिवीजन देखिए 10 नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं, और ईच डिवीजन जो है ना वो इनके दरमियान का जो फासला होता है, जैसे 0 और 1 के दरमियान का जो फासला है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। ये वर्नियर स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वर्नियर स्केल के ऊपर जो 10 नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं उनके अंदर हर डिवीजन्स के दरमियान का जो फासला होता है वो 0.9 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसके लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं। तो
लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है? द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहाँ उसने लिखा है वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वो बनता है 0.1 मिलीमीटर बनता है, ठीक है जी। तो इसका यानी कि लीस्ट काउंट क्या होगा इसका? 0.1 मिलीमीटर होगा इसका, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, देख लें इसमें अब वर्नियर कैलिपर का बात की गई है, मैंने आपको बता दिया गया है इसमें, और वर्नियर दूसरे मेन स्केल की बात की गई है, वो भी मैंने आपको बता दिए सारे अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाएं तो मैथमेटिकल क्या देखें? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल वो क्या है हमारे पास? 1 मिलीमीटर। लेकिन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो क्या है हमारे पास? 10 नंबर ऑफ डिवीजन हैं। तो 1 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यही इसका जो है वो क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। अगर आप सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास 10 से डिवाइड करने पर हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्स के अंदर आपके में या तो वो सेंटीमीटर में पूछ सकता है या वो मिलीमीटर में पूछ सकता है, या वो एमसीक्यूज में ऐसा कर सकता है कि ये दोनों वैल्यूज दे दीजिए, साथ में थर्ड ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी दे दिए, और फोर्थ जो है वो ऑप्शन कह दे नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने बोथ ऑफ दीज पे क्लिक करना है। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो बोथ ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखेंगे कि ज़ीरो एरर होता क्या है, तो फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ चलना है। तो ज़ीरो एरर क्या होता है? इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द ज़ीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, यानी ज़ीरो लाइन जो है वो अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, तब हमारे पास ज़ीरो एरर क्या होगा? ज़ीरो होगा, यानी उसका कोई भी ज़ीरो एरर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर की। तो देखिए पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब हमारे पास जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पर होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ऊपर वाला जो है वो ज़ीरो वो मेन स्केल का है, नीचे वाला जो स्केल है वो ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल का है। तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो देखिए मेन स्केल के ज़ीरो से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो ज़ीरो एरर होगा वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर में देखिए मेन स्केल का जो ज़ीरो था उससे वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ्ट साइड पे चला गया है। तो जब ऐसा हो तो उस वक्त जो एरर आ रहा होता है वो क्या आ रहा होता है? नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा होता है। ये अब थोड़ी बहुत थ्योरीज हैं, ये आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। तो फिर उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे और कुछ साथ में एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो फिलहाल जो आप लोगों ने चीज़ें याद करनी है वो इनकी डेफिनेशंस वगैरह याद करनी है, और आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ज़ीरो एरर क्या होता है, तो मैं उसकी डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the zero line of main scale then zero error is zero। और अगर पॉजिटिव जीरो एरर की बात करें, इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो एरर ऑफ मेन स्केल देन द जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। और अगर हम नेगेटिव की बात करें, इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो एरर ऑफ मेन स्केल देन द जीरो एरर विल बी नेगेटिव। तो आपको होप सो इन सारी डेफिनेशंस की भी समझ आ चुकी होगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको पास करके वीडियोस को बेशक आप अपनी उस पर लिख भी लेना है इनकी डेफिनेशंस, तो आपको अच्छे से चीज़ों को क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रू गेज की तरफ कि स्क्रू गेज क्या है बेसिकली। अब देखें कि स्क्रू गेज जो है ना वो हमारे पास इससे हम लोग इन इनर डायामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो लेकिन क्या सॉरी आउटर डायामीटर इससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। किसी भी मेटल की थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी मेटल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ उससे भी वर्नियर स्केल से भी ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है? 0.01 मिलीमीटर है, लेकिन इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो आप देख लीजिएगा वो 0.001 होगा मिलीमीटर में, ठीक
ठीक है। लेकिन चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे है। देख लीजिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ टू मेजर स्मॉल लेंथ, बहुत छोटी-छोटी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, और डायमीटर किसी भी, जैसे कॉपर वायर है, कॉपर वायर कितनी छोटी होती है, लेकिन अगर उसका डायमीटर हमें फाइंड आउट करना पड़े तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थिकनेस ऑफ किसी किसी भी शीट की थिकनेस का अगर हम फाइंड आउट करनी हो तो वो हम इससे आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं कि माइक्रोमीटर का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर ऑफ स्क्रू गेज भी कहते हैं। अच्छा, इसके देखें कुछ पार्ट्स हैं वो भी आप देख लें। यू शेप पार्ट है इसके ऊपर, ये एनविल लिखा हुआ है, एनविल को आप स्टड स्टड भी कह सकते हैं। स्पिंडल है, स्पिंडल जो है वो मूव कर सकती है। इसके एक साथ एक लॉक है इसका। ये यू शेप फ्रेम है। इसके अलावा स्लीव्स, स्लीव्स ये जो है ना वो हॉलो होती है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे थोड़ा सा मज़ीद जाके। स्पिंडल जो है, स्पिंडल इसको हम सर्कुलर स्केल को भी कह सकते हैं स्पिंडल को। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो थ्रेड्स होती हैं स्केल टाइप। उसके बाद फिर आगे हमारे पास है रैचेट नॉब, जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को घुमा सकते हैं आगे। ठीक है ना, तो आगे फर्दर चलते हैं ज़रा, आगे क्या कहता है इसका। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने जैसे आपको बताया यू शेप मेटल फ्रेम है, मेटल स्टड है जैसे मैंने आपको बताया, होलो सिलेंडर है जिसको हम स्लीव्स बोलते हैं। ठीक है, मेन स्केल है जिसके ऊपर इंडेक्स लाइन होती है जिसको स्पिंडल भी कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद थंबल्स है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को रोटेट करते हैं। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि जी पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है। ठीक है, तो अब हम देखें डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड्स ऑन स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर दो जो कंजक्टिव थ्रेड्स का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज, और वो हमारे पास कितनी होती है, 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक है जी, ये आपको डेफिनेशन मस्ट याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें, क्योंकि इसका रोल जो है वो लीस्ट काउंट में है आता है। अब लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। यानी कि स्क्रू गेज की वो स्मॉलेस्ट डिवीजन जिसको हम ले सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि जी स्क्रू लीस्ट काउंट बोलते हैं। अच्छा, अब मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो लीस्ट काउंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिच ऑफ स्क्रू गेज अगर आपको अच्छे से डेफिनेशन उसकी आती है तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। तो देखें, लीस्ट काउंट की इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास क्या था, 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है, 100 नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर की तरफ जाएं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, इसका तो लीस्ट काउंट भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है इसका। उसके बाद अगर हम चलेंगे, जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। तो जीरो एरर क्या होता है, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ इंडेक्स लाइन देन द जीरो एरर इज जीरो। तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि अगर सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो हमारे पास इंडेक्स लाइन के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए तो जीरो एरर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या है कि अगर वो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से पीछे रह जाए तो तब हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। लेकिन अगर वो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से क्रॉस कर जाए यानी आगे की तरफ निकल जाए तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो एरर नेगेटिव कहलाएगा। तो बेटा ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी ये है कि जब आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो आपको एक एक चीज़ आप बच्चों के हाथ में ये वर्नियर कैलिपर दिलवा के आप खुद इन चीज़ों को देखोगे कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे मूव करता है, कैसे नहीं है, इसका ज़ीरो एरर क्या होगा, आपसे फाइंड आउट करवाएंगे। ये आपकी असेसमेंट्स होंगी। ठीक है, उनकी बेस पे आपके मार्क्स वगैरह काउंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इंशाल्लाह आप अच्छे से सीख जाओगे। बस ये आपने थ्योरीज़ हैं कुछ, इनको थोड़े बहुत आप लोगों ने देख लेना है। बाकी जो मैथमेटिक जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होंगे वो हम करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ऑल ऑफ यू डायरेक्टेड टू रिवाइज दिस टॉपिक बाय लिसनिंग दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन। आल्सो रीराइट इट ऑन योर नोटबुक्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।